प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे। आज के समय में 7 अजूबों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन प्राचीन काल में भी 7 अजूबे थे जो हाईटेक टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी अस्तित्व में आए थे। सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में आए इन अजूबों कुछ के सबूत है तो कुछ के बारे में सिर्फ लिखा मिलता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं प्राचीन काल के 7 अजूबों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। द ग्रेट पिरामिड्स। मिस्र की पिरामिड हमेशा से आर्कियोलॉजिस्ट में क्यूरियोसिटी का विषय रहे हैं। ये इकलौते ऐसी जगह है जो प्राचीन समय से लेकर आज भी अस्तित्व में है। द ग्रेट पिरामिड्स 3 पिरामिडों कुफू, कफरा और मनकरा का एक समूह है। इस पिरामिड का निर्माण 4600 साल पहले मिस्र के फिरौन के शाही कब्रों के रूप में बनाया गया था। इनमें सबसे बड़ा है कुफू, जिसे द ग्रेट पिरामिड के रूप में जाना जाता है, जिसे कुफू के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। इसे बनाने में लगभग 20 साल लगे और इसके अंदर 3 किंग्स चेंबर है, जहां एक गैलरी के जरिए पहुंचा जा सकता है। जब पहली बार पिरामिड का काम पूरा हो गया था तो इसकी ऊंचाई 147 मीटर थी, लेकिन आज इसके कुछ पत्थर गायब हो गए हैं, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 39 मीटर बची है। कुफू पिरामिड तीनों पिरामिड में से सबसे बड़ा है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। 6th सेंचुरी के दौरान बेबीलोन के किंगडम में एक अमेजिंग आर्किटेक्चरल वंडर हुआ करता था, जिसे हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कहते थे। इस गार्डन को बेबीलोन के राजा ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। अपनी रानी को परेशान देखकर राजा ने हैंगिंग गार्डन बनवाने का हुक्म दिया था। इस गार्डन में कई पिलर्स थे, बहुत सारी टेरेसेस थी और इन टेरेसेस पे दुनिया भर के पेड़ पौधे थे, जिस वजह से ये गार्डन एकदम रंग बिरंगा नजर आता था। इस गार्डन का बनना इसके लिए संभव हुआ क्योंकि बेबीलोन उस वक्त का सबसे अभिन्न और शक्तिशाली किंगडम था। पर यह हैंगिंग गार्डन भी विवाद में रहते हैं। कुछ सोर्स इसके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं, पर कुछ सोर्स इसके होने पर यकीन भी करते हैं। ओलंपिया में ज़ूस की मूर्ति। हिस्टोरियंस का मानना है कि ग्रीस के निवासियों में देवी देवताओं की बहुत अधिक मान्यता थी। ग्रीस के इन देवताओं में ज़ूस या जुपिटर को सबसे बड़ा माना जाता है। ज़ूस को सभी देवी देवताओं का राजा माना जाता है, इसलिए उनके लिए एक महान मूर्ति बनाने का फैसला किया गया। ज़ूस की महान मूर्ति को ग्रीस के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार फिडियस ने ओलंपिया में बनाया था। ओलंपिया उन दिनों ग्रीस की राजधानी हुआ करती थी। इस मूर्ति को बनाने में 12 साल का समय लगा था और ये मूर्ति लगभग 450 BC में बनकर तैयार हो गई थी। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 40 फीट थी। इस मूर्ति की खास बात यह थी कि इसे बनाने में बड़े पैमाने पर हाथी की दांत और सोने का इस्तेमाल किया गया था। ज़ूस को इसमें बैठा दिखाया गया है। इसमें उसका सर छत को छू रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वो खड़ा हो जाए तो मंदिर की छत को खोल देगा। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये मूर्ति कब नष्ट हुई। माना जाता है 5वीं शताब्दी में जब क्रिश्चियनिटी ग्रीस में फैला, उस दौरान ये नष्ट हुई होगी। रोड्स का कोलोसस, ग्रीस। रोड्स का कोलोसस ग्रीक सन गॉड हीलियोस की एक विशाल मूर्ति है जो प्राचीन ग्रीस शहर रोड्स में स्थित है। मूर्तिकार चार्ल्स ऑफ लिंड ने इस मूर्ति का निर्माण 280 BC में किया था। स्टैचू को लोहे के फ्रेमवर्क के साथ बनाया गया था। इस पर उन्होंने हीलियोस की स्किन और डिटेल बनाने के लिए ब्रॉन्ज की प्लेट का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि कोलोसस लगभग 100 फीट ऊंचा था और ये बंदरगाह के पास खड़ा था। इस मूर्ति, जिसे बनाने में 12 साल लगे थे, 226 AD में भूकंप के कारण गिर गया। गिरे हुए कोलोसस को 654 CE तक छोड़ दिया गया था, जब अरब सेना ने रोड्स पर छापा मारा और इस मूर्ति को तोड़कर इसका ब्रॉन्ज अपने साथ ले गए। माना जाता है कि इन टुकड़ों को ले जाने के लिए 900 से अधिक ऊंट लगे थे। इस मूर्ति का आज कोई भी हिस्सा नहीं है। इसके अलावा इसकी सही जगह पर भी बहस होती रहती है। आर्टेमिस का मंदिर, तुर्की। आर्टेमिस का मंदिर एक ग्रीक मंदिर था जो देवी आर्टेमिस के एक प्राचीन स्थानीय रूप को समर्पित था। आर्टेमिस के मंदिर को डायना का मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। आर्टेमिस एक ओलंपियन गॉड थी जो ज़ूस की बेटी थी। वो चंद्रमा और शिकार की देवी थी। आर्टेमिस का मंदिर एफेसस में स्थित है, जो प्रेजेंट डे टर्की में है। इसे लीडिया के राजा क्रोशियस ने बनवाया था। इस मंदिर को करीब 550 BC में बनवाया गया था। शुरुआत में जब ये बना तो बहुत छोटा था, लेकिन इस इलाके में जीत के बाद क्रोशियस ने इसे काफ़ी बड़ा बनवा दिया। ये मंदिर कई बार आग और बाढ़ से नष्ट हुई थी और हर बार आग और बाढ़ से नष्ट होने के बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था। हर बार जब भी इसे बनवाया गया तो पुराने रूप से और भी अधिक सुंदर बन गई। तीसरी बार बनवाने के बाद इस मंदिर की ऊंचाई 60 फीट थी और उसकी चौड़ाई 225 और लंबाई 450 फीट थी।
इसमें कुल 127 पिलर लगे हैं। तीसरे मंदिर लगभग 600 वर्षों तक चली, लेकिन 260 एडी में इस मंदिर को गौत्स द्वारा नष्ट कर दिया गया और उसकी जगह पर केवल मंदिर के फाउंडेशन और टुकड़े ही बचे हैं। हेलिकर्निकस का मकबरा। हेलिकर्निकस कारिया की राजधानी थी, जो अनातोलिया में एक राज्य था। मौसलस और उनकी पत्नी आर्टेमिसिया ने हेलिकर्निकस और उसके आसपास के एरिया पर 24 वर्षों तक शासन किया था। हेलिकर्निकस के मकबरे को आर्टेमिसिया ने अपने पति मौसलस के मरने के बाद बनवाया था। 353 बीसी में मौसलस की मृत्यु हो गई तो आर्टेमिसिया ने दुनिया के सबसे शानदार मकबरे बनाने का हुक्म दिया। आर्टेमिसिया ने मकबरे का निर्माण के लिए प्रसिद्ध यूनानी कलाकारों को काम पर रखा। मकबरे को बनाने के लिए बेहतरीन मूर्तिकारों की एक टीम लगाई गई थी। तैयार होने के बाद मकबरा 147 फीट लंबा था। मजबूत निर्माण के कारण मकबरा सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा। इसे मिडिल एजेस में एशिया माइनर का महान मकबरे के रूप में जाना जाता था। 14वीं शताब्दी के आसपास भूकंप के कारण इन्हें नष्ट हो गया। आज के दिन तुर्की के शहर बोर्ड्रम में आपको इस मकबरे का खंडर देखने मिलेगा। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस दुनिया का पहला लाइट हाउस था। इसे जहाज़ों और सेलर को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। किंग टॉलोमी II के आदेश पर इस लाइट हाउस का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र के अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय के दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। बंदरगाह के लिए प्रवेश करने के दौरान ये फेरो आइलैंड पर बनाया गया था। दिन में ये लाइट हाउस एक आईने के जरिए सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता था। ये रात में जब ज़रूरत पड़ती तो इसमें आवश्यकता के हिसाब से आग लगा दी जाती थी। बताया जाता है कि लाइट हाउस करीब 122 मीटर ऊंचा था। 14वीं शताब्दी में ये लाइट हाउस भूकंप से ढह गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इन फैक्ट्स में से सबसे स्ट्रेंज कौन सा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।